हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, हमारी जो ये क्लास है इसको हम शुरू करते हैं। शुरू करने से हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन इतना पावरफुल वेपन है, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन। देखिए, साइंस जो एजुकेशन है, वो भी जो साइंस वो भी क्या है, एजुकेशन का ही पार्ट है। और एजुकेशन इतना पावरफुल वेपन है, आप देख सकते हैं आज की डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर्स कितने हमारे पास वेपन्स है। इसका क्या है, ये सब है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। आप अगर देख रहे हैं कि आप और मैं इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कितने किलोमीटर दूर, 400-500 किलोमीटर दूर, और मैं यहाँ से हम एक साथ एक समय पे पढ़ रहे हैं, तो ये भी सब, इसका भी बेस क्या है, इसका बेस भी एजुकेशन है। भले साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, एजुकेशन से। उस एजुकेशन के फील्ड में आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा और मॉडरेट करना पड़ता है। वो तभी हम कर सकते हैं जब हमें हर एक चीज बारीकी से पता होगी। तो जब भी आप पढ़ें, जब भी हम किसी चीज के बारे में जाने, तो उसको बारीकी से पढ़ें। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, ये तो खैर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नाउ आज हम क्वेश्चन का कुछ नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे, बट बाकी मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्वेश्चन का पूछूंगा, ठीक है। x इक्वल टू 2/9 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1/3 आ गया था, बट राइट हैंड साइड भी आपको निकालना था। तो इसका राइट हैंड साइड आप लोगों ने क्या निकाला है, मैं वो जानना चाहूंगा। किसी ने अगर राइट हैंड साइड निकाला है तो एनीवन। आज हमारा लास्ट टाइप है ये। अब हम दूसरे टाइप की तरफ बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि सब उस क्वेश्चन को करें, ठीक है, सब उस क्वेश्चन को जाने। चलिए, छोड़ नहीं किया आपने, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप करेंगे तो आपको भी 1/3 ही मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है 3x माइनस 2/10, 3x माइनस 2/10 माइनस x प्लस 3/7 प्लस 4x माइनस 7/3, ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस 1, इक्वल्स टू x माइनस 1। ये क्वेश्चन है, ये नए तरह के क्वेश्चन है। इसको ट्राई कीजिए फटाफट, और इसको आंसर निकालने का मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। फटाफट इसको कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट। आप जो भी इसमें कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में, इसमें क्या हमें एलसीएम लेना है। सारी चीजें आप देखोगे इसमें 10, 7, 3, ये भी एक फ्रैक्शन हमें देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फ्रैक्शन ये है। अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे, देखिए नए टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान दें। अभी तक हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन किए, अभी तक हमने जो वेरिएबल्स को चेंज किए, चर और अचर हम एक तरफ करते थे, वो वाले क्वेश्चंस किए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में अलग टाइप का है, और आपको पता है जब तक भी कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में होता है, जब तक उनके डिनोमिनेटर्स यानी कि अंश और हर होते हैं, जो हर हमारा सेम ना हो जाए, 10, 7, 3, ये सेम ना हो जाए, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 10, 7, 3 इनको सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य करेंगे, है ना। इसका लघुत्तम समापवर्त्य करेंगे। तो जब इसका लघुत्तम समापवर्त्य करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है भाई, सबसे बड़ी टेबल कौन सी है, 10। मैं तो भाई डायरेक्ट बता दूंगा कि सर इसका एलसीएम 210 है, इसका एलसीएम 210 आने वाला है। अब देखो, आपको बताऊं कैसे आएगा, आपको बताएं कैसे आएगा। 10, 7, 3, ठीक है। तो 2 5 10, 7 ऐसे रखोगे, 3 ऐसे रखोगे, फिर 3 से करोगे आप, 5 ऐसे रखोगे, 7 से 1, फिर 5 से करोगे आप, 5 1 5, 7 1, फिर 7 से करोगे आप, 1 1। तो अब देखो, 5 2 10, 10 3 30, 37 210, आया 210, है ना। मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है 10। तो 10 की टेबल में एक ऐसा नंबर ढूंढना था जो इन दोनों में आए। तो मेरे को सबसे पहले ख्याल आया 10 7 70, या 77 में तो आ जाएगा, बट 3 में नहीं आएगा। और वैसे ही 10 3 30, 3 में तो आ जाएगा, 3 10 30, बट 7 में नहीं आएगा। तो क्यों ना इन दो का मल्टीपल जो है 7 3 21, और इसको 10 से गुणा कर दो, तो वही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। चलो, ये चीजें मैं आपको और आगे सिखाऊंगा। अभी हम शॉर्टकट क्लास एक आपको अलग से मैं मैथ्स की ट्रिक्स जो है, मैथ्स की ट्रिक्स वाली क्लास में आपको दूंगा, तो उन सब में हम ये चीजें सीखेंगे, क्लियर। तो चलिए, एलसीएम आ गया इसका 210, हमने लिख दिया 210, ठीक है, ये लिख दिया 210। अब क्या है,
210 है भैया, इसको 210 बनाने के लिए बच्चों, इसको 210 बनाने के लिए ये 21 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो जब डिनोमिनेटर हर 21 बार हुआ तो अंश को भी हक बनता है 21 बार होने का मल्टीप्लाई। भाई जब तू 21 बार चेंज हुआ, अंश बोलेगा न्यूमरेटर, जब तू 21 बार चेंज हुआ तो 21 टाइम्स तो मैं भी चेंज हो सकता हूं, तो ये भी अपना पूरा हक लेगा। 21 3x माइनस 2, ठीक है। अब माइनस की बारी आई, माइनस के बाद मैंने आपको हमेशा बता रखा है एक आदत डाल दो, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाने की आदत हमेशा डाल दो, है ना। तो 7 के बाद कितना आएगा, 7 बना 30 टाइम्स, 7 30 जा 210, है ना। अच्छा, जिसको नहीं पता लग रहा है कि सर ये 210 कैसे कितने टाइम बना, आप क्या कर दो, कोने में जाके डिवाइड कर दो रफ में 210 से, 7 3 जा 21, 0 0 ये, तो 30 टाइम्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस किसी को दिक्कत होती है कि सर कैसे, जिनकी तो टेबल्स अच्छी होंगी, जिनको टेबल्स का नॉलेज अच्छा होगा, पहाड़े जिसको लर्न होंगे तो फटाफट कर देगा, जिसको टेबल्स लर्न नहीं होगी वो ऐसे करेगा, ठीक है। चलिए, तो 37 या 210, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को। अब मैंने बोला था माइनस के बाद ब्रैकेट, अगर हम माइनस के बाद नंबर भी नहीं आता या कुछ भी नहीं आता तो भी हमको ब्रैकेट लगाना था, ठीक है। तो भी हमको ब्रैकेट लगाना था, दूंगा भी इस तरह के क्वेश्चन, पता लगेगा आपको कि क्या कितना इंपॉर्टेंस है माइनस से पहले ब्रैकेट्स लगाने का। क्लियर। नाउ 3 को अब मेरे को 70 टाइम्स, वैसे ही चेक करोगे यहाँ पे 3 से 200 टाइम्स कितने टाइम जा रहा है। 3 को अगर 210 बनाना था तो कितनी बार जाना था, 3 से 21 तो 70 टाइम, तो वही क्या मैंने, तो ऊपर भी 70 टाइम ये चेंज होगा 4x माइनस 7 इक्वल्स टू x माइनस 1। अब जरा मुझे कोई भी फटाफट ऊपर का सॉल्व करके बताओ कि क्या आ रहा है ऊपर वाला, फटाफट न्यूमरेटर फटाफट बताओ, चलिए फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। आपके स्कूल के 9 10 क्लास के बच्चों को आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन देके, ठीक है। हम इस तरह से चीजों को सीखेंगे कि आप 9 10 तक के लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे, बट इसको आपको ध्यान देना है। फटाफट इसको बताओ। चलिए देखेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे 21 3 ठीक है। 21 3 करूंगा, 3 एकम 3, यह आ गया 63x 63x। फिर 21 की बारी आएगी, इसके साथ माइनस का साइन, 21 2 42, ठीक है। फिर सर माइनस का साइन है, मैंने बोला माइनस के साथ लेंगे नंबर, माइनस 13 2x माइनस 30x। फिर मैंने हमेशा बोला नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस प्लस माइनस 33 जा 90, 33 जा 90 हमेशा बोला है, 33 जा 90, ठीक है। प्लस 70 इंटू 4x कितना हो गया, 280x, माइनस 7 7 जा 49 490, 7 7 जा 49 490, ठीक है। इक्वल्स टू अपॉन क्या है, अपॉन क्या है 210, इक्वल्स टू x माइनस 1, इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब इनको सॉल्व करना, अब इनको क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज मैंने आपको हमेशा बोला है, तो इसको जरा रीअरेंज करो, x x वालों को माइनस करो और नंबर जो हमारे अचर है उनको माइनस करो। कैसे करोगे, फटाफट करो। जीआईसी था 9, जीआईसी थत्यूड और हटाल, कोई मुझे बताएगा बच्चों इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करके, पूरे आंसर को सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा, खुद से कोशिश करेंगे आप, ठीक है। जीजीआईसी थत्यूड से माइक लिया है, कुछ बोलना है बेटा, जीजीआईसी थत्यूड। चलिए कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। अब हम इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो ऐसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, हमें ठीक है गलतियां हो जाती हैं ऐसे भाई, तो क्या करना है हमें, जितने भी एक्स वाले हैं, जितने भी लाइक टर्म्स है, आपको लाइक टर्म्स बताए थे हमने। लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, जो एक ही फैमिली के होते हैं, एक जैसे, जैसे एक्स एक्स है तो इसको एक साथ लिख लो, वाले 63x माइनस 30x और कुछ बचा प्लस 280x। फिर अब नंबर एक था माइनस 42 माइनस 90, साइन के साथ उठा के लिखेंगे माइनस 490, इक्वल्स टू, देखो 210 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाऊंगा,
अभी तक हमने किए थे ना ये वाले क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई वाले, तो आ जाएगा 210x माइनस 1, ये इधर चले गया मल्टीप्लाई होके, ठीक है। आप 3 गुणा 4 लिखो चाहे 4 गुणा 3 लिखो, बात एक ही है, 12 ही आएगा। तो इस 210 को चाहे मैं आगे लिखूं चाहे 210 को इसके पीछे लिखूं, है दोनों मल्टीप्लाई में ही। देखो कॉपी करने में ज्यादा ध्यान कॉपी करने में मत दो बच्चों, लिखने का पूरा समय देता हूं मैं आपको हमेशा। अब इस पे आते हैं, तो 63 में से 3 ये बचा आपका 33x प्लस 280x, यहां भी कर लेते हैं माइनस 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 प्लस, तो आएगा माइनस 132। आपको ये साइन रूल मैंने पूरा समझा रखा है, माइनस 490, और इधर 210 इंटू एक्स 210x माइनस 210, पहले 210x के साथ हुआ तो 210x माइनस का साइन माइनस का 210 इंटू 1 210 वापस आ गया, ठीक है। ये हो गया। अगर जिसको इतना लिखना है इतना लिख लो, उसके बाद सॉल्व करके, इसके बाद मुझे सॉल्व करके कोई आंसर बता दो x की वैल्यू। अब तो बहुत सिंपल हो गया, इस तरह का हम करते रहते हैं। x की वैल्यू मेरे को बता दो फटाफट, कोई x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू बता दो बच्चों, कोई x की वैल्यू क्या होगी फटाफट। चलिए ये हो गया, किसी का आंसर, किसी का भी आंसर। अगर 38 से बच्चों आपने आंसर आया है आपका, तो आप चैट के माध्यम से दे दे, मैं वहां से देख लूंगा, ठीक है। अब करते हैं इनको, 33x प्लस 280 है ना, 33 प्लस 280, तो 33 प्लस 280 हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, क्योंकि ये x में है ना तो इसलिए मैं इनको जोड़ रहा हूं, ये x में इसलिए मैं इनको जोड़ रहा हूं। तो 33 प्लस 280 आपका हो जाएगा, देखो यहां पे बता देता हूं, 313x, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, क्या होता है माइनस माइनस प्लस। आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस माइनस प्लस, जिस किसी को भी अगर इसमें डाउट है, जिस किसी को भी इसमें अगर डाउट है तो वो क्या करे, साइन वाला मेरी वीडियो देख ले। तो माइनस माइनस प्लस, तो 490 और 132 हो जाएगा आपका 2 9 3 12 622, बट साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, 622 इक्वल्स टू, इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते, 210x माइनस 210, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमारा। अब क्या करेंगे सर, अब हम एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेंगे और नंबर्स एक तरफ ले लेंगे। तो 210x इधर हम 313x, ये 210x इधर आएगा इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचा माइनस 210 और माइनस 600 प्लस का 622, क्यों, क्योंकि माइनस का 622 इधर जाएगा तो प्लस का 622 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या क्या, ये 210 प्लस में था इधर आके माइनस में हुआ, ये माइनस उधर गया तो उधर जाके प्लस में हुआ, ठीक है। अब 313 में से 210 में माइनस करूंगा तो आएगा 3 0 103x, और इसको मैं प्लस माइनस माइनस करूंगा तो आएगा 2 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गए 4, 412, ठीक है। 103x बटे इक्वल्स टू 412। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 412 बटे 103, तो ये हमारा आंसर हो गया, x इक्वल्स टू 412 बटे 103, ठीक है। इधर 103 को हटाना था, इधर x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बट आपके पास ऑप्शन ये है ही नहीं। हमें देखना है कि इसके बाद और कट रहा है नंबर की नहीं कट रहा है, ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आगे काम आएंगी, बहुत बहुत काम आएगी, ध्यान से देख लो। अब क्या है, अब क्या है 103, मेरे को क्या करना है भाई, 103 से भाग देना है ना, अगर देखा जाए तो 103 से मुझे 412 को भाग देना है, यही तो हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यही तो हुआ कि 103 से आपको 412 को भाग देना है, ठीक है। तो यार अब मैं सबको थोड़ा ट्राई करता रहूंगा, पहले एक बार फिर 2 बार, ठीक है, फिर 5 बार फिर 6 बार, सबसे ट्राई करता रहूंगा, ऐसे तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा हमेशा जब कभी ऐसे नंबर्स आए, बड़े बड़े नंबर्स आए, तो कैसे करते हैं, देखो हमेशा यूनिट डिजिट पकड़ो, दोनों की, दोनों का इकाई अंक पकड़ो, दोनों का इकाई अंक पकड़ो, इसका 3 है और इसका 2 है, सारा गेम इसमें इकाई अंक का ही है, सारा गेम इसमें इकाई अंक का है। अरे लिखने के लिए टाइम दूंगा, समझ लो, अभी समझ लो जो बता रहा हूं। कभी भी बड़े नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना हो तो कैसे चेक करते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो चेक कर लो। तो हमेशा इकाई अंक 3 और इसका 2, ठीक है, सारा गेम इकाई अंक का रहेगा, सारा गेम यूनिट डिजिट का रहेगा, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब 3 में ना, 3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 के पहाड़े में, 3 की टेबल में
ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो मेरे को लास्ट में 2 देगा, जो मेरे को लास्ट में 2 देगा, लास्ट में 2 मतलब जो इकाई अंक में 2 देगा। तो 3 के पहाड़े में मैंने देखा 3, एक तो आता है 3 चौको 12, दिमाग दौड़ना चाहिए इसमें, 3 4 जा 12, और कहीं आता है 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, और कहीं नहीं आता। केवल 4 से गुणा करने पे हमें 12 मिलता है, जिसकी इकाई अंक क्या है, जिसकी इकाई अंक भी क्या है, इससे मैच करती है 2। हमें बस ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है 3 के पहाड़े में कि किससे हम गुणा करें कि जिसकी इकाई अंक 2 आ रही हो, जिसकी इकाई अंक 2 आ रही हो, तो 2 इकाई अंक आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, यानी कि 4। तो ठीक है, हम 103 को ना 103 को 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 3 12, एक कैरी और 4 एकम 4, तो आप देखोगे पूरा 412 आ गया, यानी कि ये 4 टाइम्स कट गया। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया बच्चों। x बराबर क्या आ गया, 4। x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा आंसर था, x बराबर 4। अब आपको मैंने इसका वेरिफिकेशन भी बता रखा है ना, पहले इसको नोट करें, आपको वेरिफिकेशन भी मैंने इसका समझा रखा है। तो आपको पता है ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। तो जब हम वेरिफिकेशन करते हैं, जब हम इसका सत्यापन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। मैंने आप लोगों को सारा चीज बता रखी है। तो मुझे आप लोग सॉल्व करके बताओ कि आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आया और राइट हैंड साइड क्या आया। ठीक है, सॉल्व करके बताओगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आया। पहले इतना कॉपी करो, और जिस किसी को समझ में ना आया हो, जिस किसी को समझ में ना आया हो, बेटा वो पूछ ले कि सर यहां पे समझ में नहीं आया, आप मुझे फिर से बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, हाथ खड़ा कर ले जिसको समझ में नहीं आया। चलिए, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप निकाल के बताएंगे क्या आया। और एक क्वेश्चन और आपको मैं अब होमवर्क ले दूंगा, ठीक है, कल सब कोशिश हो तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को करके रखना। x प्लस 3/2 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 3x माइनस 7/3। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है और मुझे इसका आंसर बताना है। यहाँ पे इसका आंसर बताओगे x की वैल्यू क्या है। कोशिश करना कि इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं, कोशिश करना कि इसका आंसर आप लोगों का आ जाए, चाहे गलत आए चाहे सही आए, कोई मतलब नहीं है, बट अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, क्योंकि कल आने वाली एक क्लास में या 2 क्लास में इसको हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे कि शब्दों वाली प्रॉब्लम जो करते हैं ना, आपकी बुक में वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको मैं इतना आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।